वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें थी। एक बार फिर से उन्होंने शानदार पारी खेली, शतक से जरूर चूक गए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने साबित कर दिया कि अगर इन्हें लगातार मौके मिलेंगे तो जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में 80 रनों की पारी खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी। जहां एक तरफ दूसरे बल्लेबाजों को बैटिंग करने में दिक्कत आ रही थी, सूर्यवंशी को कोई दिक्कत नहीं थी। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जैसी विकेट है जिम्बाब्वे में, वहां पर आमतौर पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने इस पूरे सीरीज में बैटिंग कितनी आसानी से करी, वो आंकड़े आपको दिखाते हैं। लेकिन तीसरे मुकाबले में उनके प्रदर्शन की अगर बात करें, 49 गेंदों पर 81 रनों की पारी, 8 चौके और 4 छक्के तब लगाए जब बहुत ज्यादा टीम को जरूरत थी। खासतौर पर अभिषेक का विकेट जल्दी गिरता है, छोटी पारी ईशान की आती है, बहुत बड़ी पारी अय्यर की नहीं आती है, लेकिन उस बीच में बड़ी पारी आती है वैभव सूर्यवंशी की। वैभव सूर्यवंशी सीरीज की अगर बात करें तो 3 मुकाबलों में 151 रन, 50 की औसत और 190 प्लस का स्ट्राइक रेट। यही वो वैभव सूर्यवंशी हैं जिनको फैंस देखना चाह रहे थे, खासतौर पर आईपीएल के बाद। क्योंकि आईपीएल के बाद जब इनको मौका मिला, इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन अच्छा नहीं था। लोगों ने बोला कि देखिए अब आईपीएल में खेल गए, लेकिन ये अलग लेवल है, यहाँ पर खेलने में दिक्कत आएगी, ये स्टेज है, अभी शायद बच्चे ही हैं, आईपीएल ही खेले। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर कही जाने लगी, ट्रोल किया जाने लगा। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने दिखा दिया कि जब जहां वो बैटिंग करते हैं वो हमेशा ऑरेंज कैप की रेस में रहते हैं। चाहे अगर आप देखें अंडर 19 में जब खेला, वहां पर अगर उनको पूरा मौका मिला, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक वहां पर रहे। खासतौर पर इंडियन खिलाड़ियों की अगर बात करें, आईपीएल की अगर बात करें, जहां पर इतने दिग्गज खिलाड़ी थे, ऑरेंज कैप जीत कर ले जाते हैं 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में जब उनको पूरी तरीके से ये यकीन मिल गया कि हमें ये पूरी तीनों मुकाबले खेलने का मौका मिलेगा, फिर आपने प्रदर्शन देखा। पहले मुकाबले में 50, दूसरे में तेज तर्रार पारी, और तीसरे मुकाबले में पारी आती है, शतक से चूक जाते हैं, लेकिन ऐसी पारी जो सबको याद रहेगी वैभव सूर्यवंशी। यानी कि सीरीज में दूसरा ही उनका 50वां रहा, और यहाँ पर टीम के लिए सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए, और खासतौर पर इस पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले वो खिलाड़ी बन गए। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इस मुकाबले में अभिषेक की अगर हम प्रदर्शन की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं नजरें अभिषेक शर्मा पर थी, लगातार फेलियर होने के बाद 4 गेंदों पर 2 बनाकर आउट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर है यहाँ पर अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन, क्योंकि इस पूरे सीरीज में फेल रहे, और पिछले कई सारे मुकाबलों में अगर हम देखेंगे ऑड इवन टाइप का प्रदर्शन यहाँ पर वैभव अभिषेक शर्मा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जल्दी उनको सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो टी20 सीरीज आएगी वो सीधे एशियन गेम्स में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर अभिषेक भी और वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा रहेंगे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने ये कहीं ना कहीं जब उनको मौका दिया गया, उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो मौका उनको मिला था वो सिर्फ ऐसे ही नहीं मिला था, उन्होंने उस मौके को अर्न किया था। कमाल की बैटिंग करी थी, स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा है। खासतौर पर आमतौर पर अगर आप देखेंगे जिम्बाब्वे में खिलाड़ियों जो बल्लेबाज होते हैं उनके स्ट्राइक रेट इस तरीके के नहीं होते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी है, उनको फर्क नहीं पड़ता, सामने मुजरबानी हो या फिर अंगारवा हो या फिर सिकंदर रजा हो। गेंदबाजी अटैक अगर आप देखा जाए, तुलना की जाए तो इंग्लैंड के गेंदबाजों से अगर बात करें या फिर आयरलैंड के गेंदबाजों से बात करें, उनसे बेहतर गेंदबाजी अटैक यहाँ पर जिम्बाब्वे के पास है। उनकी बैटिंग जरूर खराब है, मैच हार जाते हैं, लेकिन गेंदबाजी अगर आप देखेंगे उनके पास काबिल गेंदबाज है। उसके बावजूद भी सूर्यवंशी की ये काबिलियत भरी पारी ने कहीं ना कहीं साबित कर दिया है कि अब सूर्यवंशी को और ज्यादा मौके मिलने की जरूरत है। सूर्यवंशी की पारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर।